नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, विकास की इस क्रम में कल हमने बालक का शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास एवं शैशवावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, देखिए, जब प्रारंभ में बालक शिशु जो पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तो उसका समाज क्या होता है दोस्तों? उसका समाज उसकी सिर्फ और सिर्फ माँ ही होती है। 2 वर्ष की अवस्था तक वह स्वार्थी होता है, वह सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रहता है। अब क्या होता है, 6 वर्ष की आयु तक वो सामूहिक खेलों में भाग लेना लगता है। देखिए दोस्तों, क्रो एंड क्रो साहब ने एक डेफिनेशन दी थी, आपके सामने बोर्ड पे फ्लैश हो रही है। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है, न ही असामाजिक प्राणी, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह सकता, उससे वो बाहर आ ही जाता है। तो 2 वर्ष तक बालक क्या होता है? स्वार्थी होता है। 6 वर्ष की आयु तक वो क्या होता है? सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। एक और बहुत ही गौर करने वाली बात है, देखिए, जो नवजात शिशु जो होता है, तो नवजात शिशु उतने अक्षम नहीं होते जितना कि वो दिखते हैं। मतलब वो बहुत सारे कार्यों में सक्षम होते हैं। जन्म के कुछ घंटे के बाद ही वो अपनी माँ को पहचान सकते हैं। जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनमें अन्य संवेदी क्षमताएं भी आ जाती हैं। मित्रों, दोस्तों, जब बालक के जन्म होने का 1 माह का समय बीतता है, तो वह चूसने जैसी गतिविधियां प्रारंभ कर देता है। उंगली चूसना, पाँव का अंगूठा चूसना, उसके हाथ में जो कुछ भी आ जाए उसको मुंह में ले लेना, तो चूसने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जो घर के अंदर उसके सामने जो व्यक्ति रहते हैं, जो घर के सदस्य रहते हैं, उनकी क्रियाओं का प्रत्युत्तर करने लग जाता है। मतलब उनको देख करके आपने कुछ देखा तो मुस्कुराएगा, आंखें मटकाएगा, जैसा भी होगा वो बच्चा वो करेगा। तो 1 माह पे क्या होता है? चूसने की गतिविधियां हैं, वो प्रत्युत्तर देना प्रारंभ हो जाता है। 2 माह के उपरांत वो मानव आवाज़ को पहचानने लगता है, वो ध्वनियों में अंतर करना सीख जाता है। जैसे कोई वहाँ उसके रूम में वो देख नहीं रहे, लेकिन अब आप आवाज़ दे रहे हो तो वो पहचान जाएगा कि मानव की आवाज़ है। वहीं यदि बिल्ली की, चूहे की आवाज़ आएगी तो थोड़ा सहम जाएगा, डर जाएगा वो। और वो क्या होगा, वो मतलब आवाज़ के अंदर अंतर करना मतलब प्रारंभ कर देता है। और दूसरा, वो दूसरों को देख करके मुस्कुराता है, स्माइलिंग देता है ना बच्चा। फिर आवाज़ को पहचानना कितने समय के अंदर होता है? 2 माह में। फिर 3 माह होने पर वो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। देखने के अंदर वैसे तो माँ को गंध से पहचान जाता है शुरू से ही, लेकिन वो 3 माह में माँ को देखने पर पहचानने लग जाता है। और जब माँ उससे अलग होती है तो वो दुखी होने लग जाता है, रोता है, और वो अपनी अलग होने की जो है दुख को व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। 3 माह की स्थिति। 4 माह में बालक बातें करने पर रोना बंद, रोता रहता है बच्चा। फिर उनसे बात करो, हाँ भाई क्या है, कैसा है, जो भी आप अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। तो उसमें क्या, रोना बंद कर देता है। और वो क्या करता है, वो अपने आप को जो है आपकी ओर एग्रेशन करता है कि आप उसको गोदी में उठा लो। आपके अपने हाथ फैलाएगा, पाँव चलाएगा, हाथ चलाएगा, आप उसको गोदी में ले लोगे, वो चुप हो जाएगा। तो कौन सी अवस्था में वो बातें करने पर रोना बंद कर देता है? 4 माह पर। यही 5 माह की स्थिति होती है। तो वो, अब देखिए, 4 माह तक का बच्चा नहीं समझता है कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, कि वो प्रसन्न है, वो प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है या डांट रहा है। तो वो जब आप तेज चिल्ला के बोलते हो तो वो पहचानता है कि हाँ भाई, ये जो है आपको डांट रहे हैं या दुलार कर रहे हैं, या जो है आप उसको प्यार करते हो तो भी पहचानने लग जाता है। तो वो इस सबको पहचानने लग जाता है। तो उसके अंदर एक दूसरा इमोशन भी प्रकट हो जाता है, वो भी अपना क्रोध और प्रेम भाव प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। समझे आप? क्या होता है, 5 माह पे बालक क्रोधपूर्ण ध्वनि, मित्रकृत ध्वनि में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। और जो अंतर प्रारंभ कर देता है तो वह स्वयं भी वैसा करने में सक्षम हो जाता है। 6 माह की स्थिति में वो बालक क्या करता है, अपने लोगों को पहचानने लगता है और पराये लोगों से डरने लगता है। जो घर के सदस्य लोग हैं उनको देख करके वो प्रसन्न रहता है। जब कोई दूसरा आ जाता है तो थोड़ा सहमा हुआ रहता है बच्चा। 7 माह के बाद जो है, 8 माह के अंदर क्या होता है, 7 माह, 6 से 8 माह, 7 में कोई विशेष फर्क नहीं आया जिसको अपन को पढ़ना पड़े। 8 माह में क्या होता है,
वो क्या करता है, रिपीटेशन करता है, उसके सामने वो कुछ भी बोलो तो वो प्रयास करता है उसको बोलने का, अनुकरण करने की स्थिति। जो घर के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो जो बोलते हैं तो उनका अनुकरण करने लग जाता है, जो उन्होंने बोला उसके पीछे पीछे बोलता है वो। फिर बच्चों 1 से 2 वर्ष की आयु का जो बच्चा होता है घर के कार्य करने का प्रयत्न करता है। जैसा आप सामने कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो तो वो भी एक झाड़ू उठा लाएगा, या आपने झाड़ू लगा लिया तो वो फिर उस झाड़ू को उठा लिया आएगा और वो भी प्रयास करेगा कि वो भी क्या करेगा, झाड़ू लगाए, बर्तन उठाए, जो भी घर के कार्य होते हैं। 3 वर्ष में क्या होता है, वो ग्रुप के अंदर खिलौने खेलने लग जाता है। वो वैसे तो अपन खिलौने ला के देते ही हैं, बच्चा बचपन से खिलौने खेलता है, लेकिन 3 वर्ष की आयु में समूह के अंदर खिलौने खेलने लगता है। 5 वर्ष के समूह के सदस्यों, जो 5 वर्ष में होता है, तो जो सामूहिक सदस्य होते हैं, सामूहिक सदस्यों से उसके गहरे संबंध बन जाते हैं, वो उनको बहुत लाइक करने लग जाता है। और इसी दौरान 5 वर्ष की पूरे होने पर उसके नैतिक भावना का भी विकास होने लगता है। 5 वर्ष के उपरांत नैतिक भावना का विकास होने लगता है। तो दोस्तों ये था शैशवावस्था में सामाजिक विकास का किस प्रकार से बालक में होता है। हमने अभी शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास पढ़ा। अब बालक का संवेगात्मक विकास जो पढ़ना है हमको शैशवावस्था में, तो संवेगात्मक विकास होता क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये अंग्रेजी में इमोशन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इमोशन अर्थात संवेग, और जो इमोशन है इमोवेयर से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है इमोवेयर, जिसका अर्थ क्या होता है, उत्तेजित होना। संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। संवेग क्या कहलाता है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा। समझिए आप, मनुष्य की जो लाइफ होती है, जिंदगी होती है, उसमें सुख दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, वात्सल्य, इन सभी का क्या होता है, अनुभव करता रहता है। ऐसा व्यवहार उत्तेजनावश करता है, और यही अवस्था क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन जो निकलता है वो इमोशन को कंट्रोल करता है। देखिए बच्चों, शिशु के जो माता पिता और उनके बीच में जो स्नेह का जो सांवेगिक बंधन होता है उसे आसक्ति कहते हैं, अटैचमेंट। प्रश्न पूछा गया, अटैचमेंट क्या होता है, व्हाट इज द अटैचमेंट। तो शिशु और माता पिता या उसके पालनकर्ता या जो है उनके अभिभावक, उनके बीच में जो स्नेह संबंध होता है वो सांवेगिक संबंध कहलाता है, मतलब अटैचमेंट कहलाता है। अब देखिए संवेगों के जो प्रकार हैं, तो संवेग कितने प्रकार के होते हैं, तो संवेग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक संवेग अर्थात पॉजिटिव इमोशन, जो कि सुख देते हैं, सुखकर होते हैं, जैसे उल्लास, प्रेम, हर्ष, आनंद आदि। और नकारात्मक संवेग जो नेगेटिव इमोशन होते हैं, ये दुखदायी होते हैं, कष्टकर होते हैं, भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या आदि आदि। ठीक है ना दोस्तों। और जो ये आपके पास इसके बाद आती है आपका संवेग, जो होते हैं उनकी मूल प्रवृत्ति भी होती। तो संवेग होने के बाद के जो होने वाली क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, मूल प्रवृत्ति वो कहलाती है। जैसे क्या होता है, आप क्रिकेट का मैच देखते हो या फुटबॉल का मैच देखते हैं, तो हम क्रिकेट के मैच में जो है गेंदबाज आकर के बल्लेबाज को बोल्ड कर देता है, तो बोल्ड जो हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो खुशी मनाता है, तो संवेगवाद। और खुशी मनाने के बाद वो जो है पूरे ग्राउंड में दौड़ने लग जाता है, तो क्या हो जाती है, उसकी मूल प्रवृत्ति कहलाने लग जाती है। तो क्या होता है आपके पास दोस्तों की जो है जो संवेग है, पहले संवेग आता है, उसके बाद में मूल प्रवृत्ति आती है। और मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता आपके मैकडूगल जी थे, और मैकडूगल ने सबसे महत्वपूर्ण संवेग भय को बताया है। मैकडोनल्ड ने सबसे महत्वपूर्ण संवेग किसको बताया है, भय को। उनके साथ गिलफोर्ड ने भी जो है सबसे बड़ा जो है संवेग भय को बताया है। और किसी बालक के अंदर 14 संवेग बताए गए हैं। कितने संवेग हैं दोस्तों, किसी बालक के अंदर 14 संवेग बताए गए हैं। उन 14 संवेगों की मूल प्रवृत्तियां भी होती है। जैसे उनमें से आप कुछ समझें, भय, तो भय की मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन। जैसे आपको किसी स्थान से डर लग रहा है तो क्या होगा, आप वहीं खड़े थोड़ी रहोगे कि खड़े होकर डरते रहो, आप बैठे बैठे खड़े खड़े डरो, तो वहाँ से क्या भाग जाओगे, तो क्या कहलाएगा, पलायन हो जाएगा वहाँ से। फिर आपके पास वात्सल्य, मतलब आपके वात्सल्य मतलब प्यार, तो वात्सल्यता के अंदर क्या, तो संतान की कामना होती है। अब अधिकार है, तो अधिकार आपके पास एक संवेग है, तो उसका क्या होगा, संग्रहण हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति। ठीक है ना। क्रोध, क्रोध की क्या हो जाएगी, युत्सा। युत्सा मतलब क्या होता है पता है आपको,
एक युयुत्सु जो हुए थे आपके जो है, यदि आप श्रीमद् भागवत जी पढ़ेंगे तो पहले अध्याय के पहले पहले श्लोक में ये युयुत्सु का नाम हो जाएगा। युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध की इच्छा करने वाला। देखिए कौरव लोग 100 भाई थे, उन 100 भाइयों में से एक थे युयुत्सु, और ये युयुत्सु जो थे युद्ध के अंदर पांडवों की तरफ से लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर आती है आपके पास आत्महीनता, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, आपके पास दैन्य हो जाएगी, आमोद की क्या हो जाएगी, हास्य हो जाएगी, कृति भाव की रचनात्मक हो जाएगी, कामुकता की कामवृत्ति हो जाएगी, एकांकीपन की सामूहिकता हो जाएगी, आश्चर्य की जिज्ञासा हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपके पास क्या है, 14 संवेग हैं और उनकी मूल प्रवृत्तियां भी कितनी हैं दोस्तों, 14 हैं। दोस्तों आपने अभी जाना कि संवेगात्मक क्या होता है, संवेग क्या होता है, इमोशन क्या होते हैं। अब इसी के अंदर अपन आ जाते हैं शिशुअवस्था में बालक का संवेगात्मक विकास। तो शिशु जो होता है परिवार में बड़े सदस्यों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। यदि घर के अंदर ज़्यादा लोग गुस्सा करते होंगे तो बच्चा भी गुस्सा करने लग जाएगा, यदि सभी जने प्यार करते होंगे तो प्यार से रहता है। इसलिए वो उन सभी बातों से डरेगा जिससे परिवार के सभी सदस्य डरते हैं। जैसे आप ये समझो कि 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंदर किसी प्रकार के संवेग का, इमोशंस का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो घर के अंदर ही सांप भी आ जाता है तो सांप से नहीं डरता, वो सांप को भी उठा लेता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो सांप भी समझता है कि बच्चा अपने को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो सांप भी उनके प्रति जो है भावना दर्शाता है, उसके साथ खेलने लग जाता है। वही 3 वर्ष की आयु में, जैसे 3 वर्ष का होता है बच्चा तो उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है भय का, संवेग का। तो 3 वर्ष के अंदर क्या होता है, बच्चा जो है अकेले रहने से डरने लग जाता है, पशुओं से डरने लग जाता है, अंधेरे से डरने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट होता है, विकास बच्चों का। तो अब जानिए इसको अंदर शिशु में कई प्रकार के संवेग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनमें से प्रमुख है, जन्म लेते से ही जो बच्चा होता है रोना प्रारंभ कर देता है, रोने को क्रंदन कहते हैं। जन्मते ही वो क्रंदन करता है, होते से रोता है, पैं पैं करता है। फिर नंबर दूसरा आता है आपके पास शिशु का संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है, क्योंकि वो रोते रोते हंसने लग जाता है और हंसते हंसते रोने लग जाता है। उसको रोते हुए को यदि आप खिलौना दे दोगे तो हंस देगा, और हंसते हुए को यदि आपने तेज डांट दिया तो रोने लग जाएगा। तो उनके संवेगात्मक व्यवहार में भयंकर अस्थिरता होती है। फिर क्या होता है, शिशु का जो संवेग होता है अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते क्रम में होता है, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर। क्योंकि सबसे पहले तो रो करके अपनी नाराज़गी प्रकट करता है, तो रोता है मतलब नाराज़ हो रहा है, वो आपसे नाराज़गी प्रकट कर रहा है। और बड़ा होने पर क्या होता है, वो रूठ कर, जब जैसे छोटा बच्चा रहता है तो रोता है, वो नाराज़गी प्रकट करता है, लेकिन बड़ा हो जाता है तो रूठ जाता है, बात नहीं करता है, क्रोध करता है और अप्रसन्नता व्यक्त करता है। समझे आप, बचपन में रो करके नाराज़गी प्रकट करता है, बड़ा हो जाता है तो बात नहीं करता है, क्रोध करने लग जाता है। इस प्रकार से अप्रसन्नता स्पष्ट प्रकट करता है बच्चा। तीसरे वर्ष में क्या होता है, मित्रों के प्रति उसके अंदर स्नेह जागने लग जाता है। तीसरे वर्ष में बच्चे में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है दोस्तों। और कई प्रकार के संवेग हैं, लेकिन आप जान लीजिए यदि बच्चों को कठोर दंड और बड़े कड़े अनुशासन में रखोगे तो उस बच्चे के संवेगों का संतुलन हो जाता है, असंतुलित हो जाते हैं। वो अलग अलग प्रकार से क्या करने लग जाता है, वो व्यवहार करने लग जाता है। तो मित्रों ये था आपके पास शेषवावस्था में संवेगात्मक विकास और शेषवावस्था में सामाजिक विकास। आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। अभी तक आपने यदि एचएवर्ड्स एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे अच्छा रहता है, आप लोगों के लिए भी, हमें भी अच्छा लगता है, आपके लिए मेहनत करने में और प्रसन्नता होती है। धन्यवाद।